Hello everyone. So welcome platform Getinity and welcome to the detailed advertisement that is notified by the Coal India Limited. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर में आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन अब उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज कर दिया है कोल इंडिया ने। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह आएगी कि अगर सीबीटी के थ्रू एग्जाम होने जा रहा है तो सर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सर एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। आपको 5 सेक्शन वहां पर मिलेंगे, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, खास करके कि सर फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं, उसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। एंड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है कि सर मेरी करंट में बैकलॉग चल रही हैं, तो बैकलॉग है मेरा, अभी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ? इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होती हैं उन सभी का आंसर जो है ना आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके पास में आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो चुका है, तो उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, तो आपको एक बार जल्दी से डिटेल एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेके चलते हैं, देन आपसे फिर फर्दर बातचीत करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जैसा कि आप सभी को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, यस, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना रिक्रूटमेंट जो है वो अपना ओपन कर दिया है, जिसका इनिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो आपने मॉर्निंग में प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2025। और आपके पास में काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि सर ये E2 ग्रेड है क्या, ये फ्रेशर्स के लिए है? यस बेटा, ये जो आपके पास E2 ग्रेड है, कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है वो E2 ग्रेड में देता है। ठीक है ना, तो वो E2 ग्रेड में आपको पोस्ट दे रहा है, और ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट जो है ना वो फ्रेशर्स के लिए है। और पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट जो है वो आपका सीबीटी के थ्रू होने वाला है। रिक्रूटमेंट आपका आज से आपका मॉर्निंग 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका चलने वाला है पूरा का पूरा 14 फरवरी शाम को 6 बजे तक। ठीक है, लास्ट डेट इसका जो है ना, अप्रॉक्सीमेटली आपको पूरा का पूरा 1 मंथ का टाइम आपको मिलेगा इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए, बाकी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपके पास में प्रॉपरली आपको एडमिट कार्ड आपके पास रिसीव होंगे, जिसके थ्रू जो है ना आप प्रॉपर तरीके से जो है ना अपना रिक्रूटमेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहला जो हमारे पास पोस्ट है दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वालिफिकेशंस बताई थी, सारी क्वालिफिकेशंस वही हैं। ठीक है, जिसके लिए आपके पास में 2 साल का आपके पास में आपका कम्युनिटी रिलेटेड से रिलेटेड आपके पास में कोर्स होना चाहिए। और अगला पोस्ट हमारे पास में इन्वायरमेंट के अंदर फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद पीजी डिग्री डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कुल मिलाकर के जो बच्चे हमारे केमिकल इंजीनियरिंग या फिर किसी ब्रांच से बीटेक करते हैं, लेकिन अगर उनके पास में एमटेक का डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सी बात। ठीक है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, आपके पास एमटेक का डिग्री, अगर या फिर आपने अगर नॉर्मली साइंस कोर्स किया है, लेकिन आपके पास में आपका जो पीजी डिग्री है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो ऑब्वियसली साइंस के स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो आप लोग इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से है तो। ठीक है ना, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। फाइनेंस के लिए सीए और आईसीए आपके पास होना चाहिए। लीगल के लिए आपके पास में 3 साल या 5 साल ड्यूरेशन का ग्रेजुएशन आपका लॉ में होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए ऑब्वियसली 2 साल का एमबीए आपके पास होना चाहिए। मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट के लिए डिग्री आपके पास में इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, लेकिन 2 साल का आपके पास में एमबीए पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो इंजीनियरिंग प्लस आपके पास में मैनेजमेंट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप मैनेजमेंट मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल एचआर के लिए ऑब्वियसली हमारे पास फुल टाइम आपके पास में पीजी डिग्री होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए ग्रेजुएट लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा सिक्योरिटी के लिए ऐसा नहीं कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर लेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी है, वो आपको भी नीचे पता चल जाएगी। एंड इसके बाद हमारे पास कोल प्रिपरेशन पोस्ट कोर्स 25 इस बार। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिसके लिए बेसिकली हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है ना वो एलिजिबल हैं। तो बीटेक आपके पास है, बीएससी आपके पास इंजीनियरिंग में होना चाहिए, केमिकल या मिनरल इंजीनियरिंग या मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। इस बार ये चीज़ और ऐड की गई है, मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग भी एलिजिबिलिटी दिया गया विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया जो भी रखा जाता है, जो आप देख रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया है। चलिए, अब यहाँ पर ये आता है कि हमारे पास में जो भी हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर है। अगर आप ग्रेजुएट देख के अगर अप्लाई करते हैं तो नहीं, आपके पास कम से कम 2 साल का आपके पास में क्या है, आर्म फोर्सेस में आपके पास में सर्विस होना चाहिए। मन में 5 साल के पास ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कैडर का आपके पास में पोस्ट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएट नहीं है, उसके अलावा भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और उन्होंने साफ मेंशन कर दिया बाकी आपके पास में कि अगर आप कहीं भी अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसा कि आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप जो है ना लेकर के आएंगे। ठीक है ना,
चलिए अब बात करते हैं हमारे पास में कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे पास अपीयर हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर फाइनल ईयर। यस, जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे जो है ना वो आपके पास यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। याद रखिएगा 2024-25 में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। उन्होंने ये चीज़ साफ मेंशन किया है कि आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट्स आपके हैं, ठीक है, तो जो भी फाइनल रिजल्ट आपके अभी पास अवेलेबल हैं, लाइक आपके पास 7 सेमेस्टर का है या 6 सेमेस्टर का है, वो जो है ना आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो है ना वो आपके पास फुलफिल होना चाहिए। आपको लेटेस्ट ईयर में जो भी आपका 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर की जो भी मार्कशीट है, वो आपको ड्यूरिंग द फॉर्म फिल अप एप्लीकेशन के टाइम आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर साफ-साफ मेंशन है। और सीधी सी बात ये है कि जो लोग हमारे पास फुल टाइम कोर्स के लिए इंजीनियरिंग डिग्री एमटेक शुड भी आपके पास कैसा होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। एंड इसके बाद परसेंटेज क्राइटेरिया जो यहाँ पर रखा गया है तो वो हमारे पास में राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो 59.99% भी है तो आपका एलिजिबल नहीं होगा। जनरल कैटेगरी के बाद अगर हम बात करते हैं ओबीसी, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन सभी के लिए जो कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो 60% है। एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज के लिए क्राइटेरिया जो है वो 55% का, 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आती है बात हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट के लिए, टेंटेटिव जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर टोटल। देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, ये टोटल फ्रेश वैकेंसीज है, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, तो ये हमारे पास टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखेंगी, ये याद रखिएगा। तो टोटल हमारे पास कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर 20 वैकेंसीज है, नॉट 13, ये याद रखिएगा। एनवायरमेंट के अंदर टोटल हमारे पास 28 पोस्ट हैं, ठीक है। और फाइनेंस के अंदर हमारे पास 103 वैकेंसी है, लीगल के अंदर 18 वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर 25 वैकेंसीज हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंदर 44 वैकेंसीज हैं, एंड पर्सनल एचआर के अंदर 97, सिक्योरिटी में 31, कोल प्रिपरेशन के अंदर टोटल 68 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। खुश हो जाइए, क्यों? क्योंकि आपके पास में इस साल का ये बहुत बड़ा दूसरा रिक्रूटमेंट है आपका ओएनजीसी, इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे सर केमिकल इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं तो कैसा कुछ रहने वाला है। दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर सिलेबस कैसा रहेगा, कैसा एग्जाम होगा, कैसा टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं सबका आंसर आपको भी कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो 68 नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिल रही हैं कोल प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है हमारे पास। जिसमें से अगर मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी वाइज हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास जो पोस्ट है हमारे पास में सारी की सारी फ्रेश पोस्ट है। एक पोस्ट एससी कैटेगरी की वो बैकलॉग है, केवल एक पोस्ट केमिकल में बैकलॉग है, कोल प्रिपरेशन में बैकलॉग है, बाकी 67 न्यू पोस्ट है हमारे कोल प्रिपरेशन के अंदर में, ठीक है। तो मजा आ जाने वाला है आपके पास में। चलिए जी, अब यहाँ पर आता है सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि सीबीटी के थ्रू होगा, ठीक है। पहले आप सीबीटी देंगे, सीबीटी में एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप उसको पास आउट करेंगे, अगर क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए इंटरव्यू के लिए जो है ना वो आपको कॉल आएगा। सीबीटी जो आपका सबसे पहले बात आती है टेस्ट सिटीज़ के लिए। टेस्ट सिटीज़ आपके पास 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे फॉर्म फिलअप करते टाइम। प्रायोरिटी आपको देनी है, अपने ऑप्शंस फिलअप करने हैं, चॉइस फिलिंग करनी है। उन 3 में से कोई एक आपका एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा, प्रायोरिटी बेसिस पर फर्स्ट वाला एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा, ठीक है। और सीबीटी जो आपका होगा पैटर्न जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 घंटे का सीबीटी होगा 180 मिनट का, जिसके अंदर 2 पेपर्स आपको मिलेंगे, 2 पेपर अलग अलग नहीं है, एक साथ आपको 3 घंटे बैठना है। एक पेपर होगा जिसके अंदर हमारे पास में जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश मिलेगा, ये 4 सेक्शन होंगे। दूसरा पेपर 2 जो होगा जिसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज, डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर अवेलेबल होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका था, ठीक है ना। और अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं इस रिटन एग्जाम को तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस में आपको हर पेपर में, मतलब पेपर 1 और पेपर 2, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में इंडिविजुअल 40-40 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। 40 मार्क्स इन ईच पेपर, मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में से 40 मार्क्स और 100 क्वेश्चन में से 40 मार्क्स, ठीक है, बिकॉज सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के, 200 नंबर का टोटल पेपर है। ओबीसी में आपको 35 मार्क्स लाने दोनों पेपर में अलग अलग, ठीक है, 35 पेपर 1 में, 35 पेपर 2 में। एससी एसटी में आपको 30 नंबर लेकर के आने हैं। अगर आप ये सीबीटी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो फाइनल आपके पास में क्या होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, हाँ, उसके बाद डायरेक्टली आपका जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मतलब इस बार इन्होंने इंटरव्यू नहीं रखा, इंटरव्यू हटा दिया है। लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था वहां पर 1:3 में इंटरव्यू कॉलिंग भी थी, ठीक है ना, लेकिन इस रिक्रूटमेंट में आपका इंटरव्यू नहीं है। सीबीटी के बाद डायरेक्टली आपका क्या होगा, शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स जो आपके होंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, वो आपके पास में क्या होगा, सीधे आपकी लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, मेल आईडी में भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो ये सीधे समझ लीजिए आपके लिए डायरेक्ट आपके पास में क्या है, पोस्ट आपको मिल रही है।
एनओसी आप देंगे अगर आप कहीं भी, अगर आप पीएससी पीएसयू या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी में जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए, एप्लीकेशन फी आपकी 1000 रुपीज़ आपको पे करना है, जो भी हमारे अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और आपको टोटल जो है ना इंक्लूडिंग जीएसटी आपको 1180 रुपये पे करना है। एससी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट जितने भी हैं उनको किसी भी तरह का कोई भी फीस पे नहीं करना है, ठीक है। अपर एज लिमिट कोल इंडिया हमारे पास, मतलब कि ओएनजीसी के बाद कोल इंडिया ही एक हमारे पास ऐसी बॉडी है जहाँ पर अच्छा खासा आपको क्या है एज लिमिट मिलता था। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल है, और डेट भी कब से ली जा रही है, 30 सितंबर 2024 ली जा रही है, ठीक है ना, मतलब जो निकल चुकी है 30 सितंबर 2024 तक आपकी एज अगर 30 साल हो चुकी थी, ठीक है ना, तो अभी आप जो है ना अब इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर, ठीक है। तो 30 सितंबर 2024 तक बात की गई जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल का रिलेक्शन जैसा कि आपको मिलता है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए फर्दर आगे अगर मैं बात करता हूँ, चलिए, ठीक है। रिजर्वेशंस जैसा कि आपको मिलता है फिजिकली चैलेंज के लिए वो साफ साफ लिखा गया है, और फिजिकली चैलेंज के लिए ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आप सभी जानते हैं कि जनरली आपके पास में रिसेंट आपके पास में फाइनेंशियल ईयर का जो है ना वो आपके पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 2024 में जो आपने बनाया होगा वही आपका जो है ना आपका यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन्होंने अपने सारे नॉर्म्स लिखे हैं डब्ल्यूएस और बाकी कैटेगरीज के लिए। और अब आते हैं पे स्केल की तरफ। पे स्केल की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जो पे स्केल है काफ़ी अच्छा है आपके पास में। 1 ईयर ट्रेनिंग आपका होगा, और जैसे ही आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका रेगुलराइजेशन जो होगा वो E3 ग्रेड में होगा, ठीक है ना। और E3 ग्रेड के अंदर जो पे स्केल आपको मिलेगा वो 60,000 से 1,80,000, बेसिक पे आपका 60,000 है। 60,000 जो आपको मिलेगा प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर के लिए मिलेगा, एक्सटेंड अगर नहीं होता है तो। उसके बाद बाकी सारे आपके जो बेनिफिट्स आपके होते हैं, बिकॉज महारत्ना है ये ईएसओ, ठीक है। तो बाकी सारे जितने एनरोलमेंट्स आपके होते हैं वो सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब आती है पोस्टिंग। तो पोस्टिंग आपके पास कोई भी सब्सिडरीज कंपनीज में या फिर कोल इंडिया लिमिटेड में हो सकती है आपकी। आपको 3 लाख का सर्विस बॉन्ड जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। अप्लाई करने के लिए कोल इंडिया वेबसाइट पर आप जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। खास ध्यान रखिएगा, जो लोग भी हमारे फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं उनको 2024-25 एकेडमिक ईयर की जो भी आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। और सीजीपीए का कन्वर्जन का फॉर्मूला अगर आपके पास में है, ध्यान रखिए, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी ये भी आपको अटैच करना है। अगर कन्वर्जन फार्मूला अगर आपके पास मार्कशीट में जो है, या फिर आपके पास जो भी कन्वर्जन फार्मूला है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कन्वर्जन फार्मूला भी अपलोड करने का ऑप्शन है। अब एक बार जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि एक्चुअली वो अलग से अपलोड करना है या मार्कशीट में आपका होना चाहिए, लेकिन आपके पास में कन्वर्जन फार्मूला जो है ना वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपको जो है ना आपको ओबीसी एससी एसटी के लिए अटेस्टेड कॉपी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलो जी, तो बाकी सारा चीज़ इन्होंने मेंशन किया हुआ है हमारे पास अपेंडिक्स 1 और 2 के अंदर में। हाँ, तो वो आपको एग्जामिनेशन हैंड्स हॉल के अंदर आपको देना पड़ेगा। चलो, तो ये डिटेल्स जो हम लोग देख रहे थे अभी, ये हमारे पास वो था जो नोटिफिकेशन में हमारे पास दिया गया, ठीक है। बाकी आपके पास अगर कोई भी आपको डाउट रहता है हमारे पास कि सर लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, तो उन्होंने साफ लिखा है 4 साल का फुल टाइम, 4 साल नहीं लिखा, फुल टाइम जिनके पास भी रेगुलर कोर्स है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ऑब्वियसली अगर लेटरल एंट्री में है और आप अगर डिग्री की तरफ आए हैं, आपका 60% अगर है अभी इस सेमेस्टर तक, लास्ट सेमेस्टर तक, आप अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। आपका अगर करंट में रनिंग अगर कोई बैकलॉग है और आपके पास फाइनल अभी रिजल्ट नहीं है, लेकिन आपके पास जो लास्ट रिजल्ट है, ठीक है ना, आप अभी उसको अपलोड कर सकते हैं। और आपके पास में जो अपकमिंग आपके पास जुलाई अगस्त तक जो है ना वो आपका रिजल्ट वैसे भी आ जाए, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब आप फाइनल अपना जो है ना रिजल्ट लेकर के जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी बैकलॉग स्टूडेंट्स अगर हैं आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये है नोटिफिकेशन ऑलरेडी हमने देख लिया। अब बात आती है सर हमारे पास में सिलेबस क्या रहने वाला, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। बाकी अगर आपके कोई इशू होता है तो मैं बैठा हुआ हूँ, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो इन्होंने अपना प्रॉपरली एक आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल के लिए हेल्पलाइन भी दिया हुआ है और एक इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कोल मित्रा करके कॉन्टैक्ट नंबर भी है इनका, ठीक है, जिसमें हमारे पास व्हाट्सएप चैट बोर्ड है आपके पास, आप इसमें भी कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप इसमें भी पूछ सकते हैं, नंबर आपके पास अवेलेबल है। अब आती है बारी हमारे पास सर सिलेबस क्या होगा, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन सीबीटी के लिए। पैटर्न तो पता चल गया एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस देखते हैं जरा। चलिए, सिलेबस की तरफ आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। सब कुछ मैंने बोला था ना कि मेरे पास सिलेबस है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो टाइम आ गया आपको दिखाने का। तो कोई प्रिपरेशन की पोस्ट के लिए सिलेबस यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर सिलेबस इन फ्यूचर अगर आएगा
अगर बाई चांस सीबीटी के लिए अगर कोल इंडिया अगर सिलेबस अपडेट करेगा तो 99% प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका सिलेबस यही हो, ठीक है ना। अगर बाई चांस आपका किस्मत अगर खराब हुआ तो सिलेबस में कुछ चेंज मिल सकता है, नहीं तो सिलेबस यही रहेगा। पेपर 1 जो हमारा है, जैसा कि आपको बोला गया, जिसके अंदर 4 सेक्शंस हैं हमारे पास में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, ये 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। 25-25 नाम मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये 25-25 मार्क्स के हमको मिलेंगे। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन का कोई लिमिटेशन नहीं कि पेपर 1 आपकी इतनी देर में सबमिट हो जाएगा, पेपर 2 तब खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 घंटे में आपको इन दोनों पेपर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। फिर आएगा पेपर 2। पेपर 2 के अंदर डोमेन नॉलेज के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मैं आपको शो कर दे रहा हूं। मिनरल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल का सिलेबस मेरे पास नहीं है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मेरे पास है, तो वो मैं आपको शो कर दे रहा हूं। चलिए जी, तो यहां पर सबसे पहले आता है हमारे पास पेपर 2 के अंदर जो सिलेबस का पहला लाइन जैसे ही आप देखते हैं, अब इतना हैबिट हो चुकी देख देख करके कि पहला लाइन जैसे ही आप देखते हैं आपको पता है, अरे सर ये तो वही है ना जी, जो हमने ओएनजीसी में देखा था, ये तो वही है जो हमने एचपीसीएल में देखा था, ये तो वही है जो हमने एनएफएल में देखा था। यस, ये वही है। सिलेबस जो आपको दिख रहा है, सेक्शन 1 प्रोसेस कैलकुलेशन थर्मोडायनेमिक्स, पूरा पूरा सिलेबस जो है आपका वो गेट का सिलेबस, ठीक है। पूरा का पूरा एक एक लाइन जो सिलेबस है पूरा गेट का है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन अगर देखेंगे, ये भी पूरा सिलेबस हमारा गेट का सिलेबस है। एक एक टॉपिक को आप चेक कर सकते हैं, पूरा सिलेबस हमारा गेट का सिलेबस, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है आपके पास में। फिर है हमारे पास हीट ट्रांसफर का पार्ट। हीट ट्रांसफर जो हमारे पास में है वो भी हमारा पूरा सिलेबस जो है वो गेट का सिलेबस, एक एक चीज़। मास ट्रांसफर की अगर बात करेंगे तो मास ट्रांसफर का भी पूरा सिलेबस हमारा गेट का सिलेबस है। कोई भी टॉपिक आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा हर एक चीज़ आपका गेट का सिलेबस, ठीक है। फिर है हमारे पास में सेक्शन 5 दैट इज केमिकल रिएक्शन सीआरई। सीआरई का सिलेबस भी पूरा गेट का सिलेबस है हमारे पास। और आईपीसी का सिलेबस अगर देखें ध्यान से तो ये भी पूरा हमारा गेट का ही सिलेबस, राइट। और प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स पीडीई भी आपको यहाँ पर पूछा जाने वाला है, अब वो भी हमारे पास पूरा गेट का सिलेबस है। और सीटी ये भी हमारा क्या है, गेट का सिलेबस, ठीक है। तो इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये इतना पार्ट हमारे पास 50 मार्क्स का बोल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इतने मार्क्स को मिला करके ये मैं जो आपको शो कर रहा हूँ ये 2019 का एग्जाम का सिलेबस, 2019 में जो एग्जाम हुआ था कोल प्रिपरेशन की पोस्ट के लिए, ठीक है। और इस बार अगर बाई चांस कुछ अगर चेंज अगर आएगा तो वो आएगा इस पार्ट में। तो 2019 में जो हुआ था तब वहां पर इस सेक्शन से, केमिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन से, ये सिलेबस जो है इससे 50 मार्क्स का पूछा गया। साफ उन्होंने मेंशन किया था ये हमारे पास 50 मार्क्स का था, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये 50 मार्क्स का था। मतलब 100 क्वेश्चन जो आपके पास डोमेन नॉलेज से आएंगे उसमें से 50 क्वेश्चन इस सेक्शन से थे, केमिकल इंजीनियरिंग के पूरा सिलेबस था, पार्ट 5 जिसको हम बोल रहे थे। अब इसके बाद जो हमारे पास में था वो हमारे पास जो सिलेबस था वो ये था, ठीक है ना। दैट वाज सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर हमारे पास में इंट्रोडक्शन टू मिनरल प्रोसेसिंग, जियोलॉजी, पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी, एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, मिनरल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये हमारे पास आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये इंक्लूडेड था उसी में, ये अलग से सेपरेट नहीं था। मतलब कि 50 मार्क्स का वो, 50 मार्क्स का लगभग 50 क्वेश्चन इससे और 50 क्वेश्चन उससे। सेक्शन 10 के अंदर कोल प्रिपरेशन, सरफेस फिनोमेना, फ्रोस्ट फ्लोटेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट सिलेक्शन, डिजाइन, मिनरल लेजिस्लेशन, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मेटलर्जी, माइनिंग मेसनरी, ये हमारे पास में था। और सेक्शन 11 के अंदर हमारे पास में ये सिलेबस था, फ्लोशीट डिजाइन, प्लांट लेआउट, डिवाटरिंग, ड्राइंग, मॉडलिंग, सिमुलेशन, मिनरल प्रोसेसिंग। बिकॉज ये जो सेक्शन हमारे पास में है एक तरह से ये माइनिंग और मिनरल का है, ऊपर जो सेक्शन है वो केमिकल का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि सर वो 50 नंबर का जो सेक्शन जो है ना ऊपर केमिकल का वो आपका है और ये दूसरे का है। ऐसा अगर होगा तो 50 जो मार्क्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये 50 मार्क कैसे हमारे पास 100 मार्क्स कंप्लीट करेंगे, बिकॉज मुझे टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल अगर 100 क्वेश्चन चाहिए तो मतलब इन दोनों की सेक्शन को मिला करके ही आपके पास में टोटल क्या है 100 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर ऑफिशियली कुछ अगर चेंज आता है, कुछ अगर रिलीज करता है कोल इंडिया तो उसका हम वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका यही सिलेबस जो है दैट इज यही सिलेबस आपको क्या करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर। तो जैसे ही आप दूसरा कुछ देखते हैं तुरंत आपके हाथ पैर फूलना स्टार्ट होते हैं कि सर ये क्या बवाल है। केमिकल इंजीनियरिंग तो चलिए ठीक है चल जाता है, लेकिन ये दूसरे ब्रांच का कंटेंट हम कहाँ से क्वालिफाई करें, कैसे पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जहाँ कोई आपकी हेल्प नहीं करता वहाँ पर ट्रिनिटी आपके साथ खड़ा होता है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर अगर आपके पास में अगर यही सिलेबस रहता है, ठीक है, तो मैं इसकी क्लासेस भी आपके अरेंज करूँगा। जैसे मैं अभी आपको एनजीसी में जो कुछ नया सिलेबस ऐड किया गया है आपके पास में, ठीक है, वो आपका क्या है मैं अरेंज कर दूंगा। तो वैसे इसके लिए भी मैं अरेंज कर दूंगा, डोंट वरी, वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये आती है कि सर प्रैक्टिस, सब कुछ तो सही है, ठीक है ना, लेकिन अगर एक बार प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज 2019 में भी इसका एग्जाम हो चुका है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तब भी सीबीटी हुआ था, क्या लेवल रहता है, किस तरह क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो ऑब्वियसली बात ये है कि जैसा कि हमेशा हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोगों की डिमांड पर, ठीक है, यस, आप लोगों की डिमांड पर हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है ना वो लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो एनजीसी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की थी। अभी रिसेंटली बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर प्लीज़, अभी हमारे पास में बार का एग्जाम भी आने वाला है, देन हमारे पास में ओएनजीसी भी है, देन कोल इंडिया भी आ गया, सर हम इंडिविजुअल कितना पैसा पे करेंगे। तो ऑब्वियसली बात ये आपका पैसा मैटर करता है, ठीक है ना। अभी आप 1000 रुपये फॉर्म का भी पे करेंगे, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर देते हैं, मजबूरी है, ठीक है, हम फ्री भी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि रीज़न ये है कि हमें भी अल्टीमेटली अपनी टीम, अपना प्लेटफॉर्म, काफ़ी सारी चीज़ों को पेमेंट करना पड़ता है। तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे जैसा कि अवेलेबल होती है वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने आप लोगों के लिए कॉम्बो लॉन्च कर दी। अगर आप इन तीनों रिक्रूटमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो आपके पास में ऑल इन वन ऑफर आपके पास अवेलेबल है टेस्ट सीरीज में, लेकिन ये अर्ली बर्ड ऑफर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अवेलेबल है, जहां पर आपके पास में सारा दैट इज बार का, ओएनजीसी और कोल इंडिया, इन तीनों का टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज आप करने जाते हैं तो आपको 999 रुपीज, ओनली 1000 रुपीज आपको पे करना है, ठीक है ना, प्लस इंटरनेट हेल्डिंग चार्जेस जो भी आपके होंगे, नॉमिनल चार्ज। और इसके अलावा प्री गेट ऑलरेडी आपके पास जो 49 रुपीज में अवेलेबल है, तो ये आपके पास ऑफर आपका आज से स्टार्ट हो चुका है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी डायरेक्टली टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअली अपने ऐप या फिर हमारा getinity.com पर जाकर के भी आप टेस्ट सीरीज परचेज कर। अगर आप इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं कि नहीं सर मैं बाकी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ कोल इंडिया का चाहिए, तो अगर आप सिर्फ कोल इंडिया का टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। एंड दैट इज हमारे पास 399 रुपीज में आपके पास टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाता हूं तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपके पास लॉन्च है। आप अपनी वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कॉम्बो चूज करना चाहते हैं 999 रुपीज़, आप यहाँ से जाकर के अपना पेमेंट के लिए आप मूव कर सकते हैं। अगर आप बाई नाउ में जाएंगे तो 999 रुपीज़ प्लस आपको क्या करना है, 27 रुपीज़ आपको इंटरनेट लिंक चार्ज है, मतलब 1026 रुपये आप पे करेंगे, 1026 रुपये। और अगर आप इंडिविजुअल चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल के लिए आपके पास में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ से आप टोटल 399 रुपीज़, ठीक है ना, जो हमें आप पे करने वाले हैं, लगभग 400 रुपये आप हमें पे करने वाले, ठीक है। तो जो भी आप चूज करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर में टोटल आपके पास में टेस्ट का डेट हम लोगों ने डिसाइड कर दी है, बट ये टेंटेटिव डेट है, याद रखिएगा। पहला जो आपके पास टेस्ट आपको मिलेगा वो 2 मार्च को, देन 9 मार्च, देन 16 मार्च, देन 23 मार्च और 30 मार्च। टोटल आपके पास में 5 नंबर आर टेस्ट इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी हैं, जैसे कि बाकी टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, लाइक आपको हमको ओएनजीसी के अंदर दे रहे हैं, ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं। और ये आपके पास 300 रुपीज़ में आपके पास इंडिविजुअल अवेलेबल है, ठीक है। ये 5 टेस्ट आपको मिलेंगे और पैटर्न पूरा हम वही रखेंगे आपका, और आपके पास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा फील आएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपके पास लॉन्च हो चुकी है और यहाँ से जो है ना आप जा करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कॉम्बो भी अवेलेबल है, सभी में आपके पास में कॉम्बो के अंदर आपके पास में कोई भी आप जो परचेज करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिल। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे कर रहा था, हमारा जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट लॉन्च हुआ है आपका कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। सिलेबस आपको पता चल गया, एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, बाकी डिटेल्स आपको पता चल गई। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी आपको डाउट लगता है, तो आप वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो मैंने बताया था कि बाकी जो हमारे पास डिसिप्लिन्स हैं, लाइक मैकेनिकल, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इन सभी ब्रांचेस के लिए जो हमारा रिक्रूटमेंट है वो गेट स्कोर के थ्रू ओपन होगा। वो रिक्रूटमेंट भी अभी आपका आएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आप, ठीक है। तो बाकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए हमारा रिक्रूटमेंट अभी ओपन होगा। ये जो हमारे पास ओपन हुआ है एक तरह से ये नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, फिर मैंने बताया था कि हमारे पास जिनका गेट स्कोर नहीं होता, ये उन डिसिप्लिन्स के लिए है। ऑब्वियसली सर केमिकल का तो होता है, माइनिंग का तो होता है, लेकिन मिनरल इंजीनियरिंग का नहीं होता। माइनिंग का तो हमारे पास गेट स्कोर के थ्रू आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर रहा था मैं, और बाकी आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाले कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो आप तक प्रॉपर पहुँचते रहें, ठीक है। तो आप सभी को आपके आने वाले सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए, बिकॉज अभी आप रिसेंटली एचआरएल का डेट भी आपका आ चुका है, तो उसके लिए, फिर आपका गेट एग्जाम के लिए, फिर उसके बाद ओएनजीसी के एग्जाम के लिए, देन बार के लिए, देन कोल इंडिया के लिए, इन सभी के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, प्रिपेयर करते रहिए और टेनिटी को फॉलो करते रहिए। थैंक यू बेटा एंड टेक केयर।